हमने आपको फर्स्ट वीडियो में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में डिस्कशन किया। बच्चों, इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहली वीडियो में हमने आपको व्हाट इज गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल और एवरेज प्रॉफिट मेथड को बताया। आज हम आपको जो दो की बैलेंस मेथड हैं उनके बारे में समझाएं। सबसे पहले अब सेकंड मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल होती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। अब फर्स्ट क्वेश्चन रेज हुआ परचेज ईयर का, तो हम फर्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके हैं। परचेज ईयर गिवन इन क्वेश्चन, पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग परचेज ईयर गिवन हो। सुपर प्रॉफिट, सुपर माने रफ लैंग्वेज में बात करें, सुपर ये चीज सुपर है, ये बंदा सुपर है, मींस उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो होनी चाहिए। ऐसे हम बिजनेस टर्म्स में देखें, सुपर का मतलब यहां पे एक्स्ट्रा से है। बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब हमें चाहिए कितना, दूसरा क्वेश्चन रेज होता है, हमें चाहिए कितना। बिजनेसमैन को तो बहुत चाहिए, लेकिन हमारे जितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट आना चाहिए, दैट इज सुपर। नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बिजनेसमैन को जो अपने बिजनेस से उम्मीद है। जैसे एक स्टूडेंट को अपने पेपर करने के बाद, एग्जाम देने के बाद एक आइडिया होता है कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए, लेकिन बाय चांस या कॉपी चेकिंग की वजह से कभी कभी नंबर ज्यादा आ जाते हैं, दैट इज सुपर। तो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट आपका होता है, बहुत आराम से समझे, कुछ भी नहीं है लेकिन आपको समझना है। सुपर प्रॉफिट होता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन, एक्चुअल को हम एवरेज प्रॉफिट भी बोल देते हैं। कभी कभी वो क्या करता है, 4-5 साल के प्रॉफिट दे देता है, तो हम एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो मेरी एक्सपेक्टेशन बिजनेस से है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल हो गया आपका बिजनेसमैन ने जितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रिजर्व का पार्ट हो, वो भी उसी का होता है। जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट अपॉन 100। अब ये नॉर्मल रेट किसको बोला गया? नॉर्मल रेट उसको बोला गया जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। इट मींस नॉर्मल रेट expected percentage of प्रॉफिट, यानी हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए। अब इसी को हमने जो एग्जाम्पल लिया,
ये जो फॉर्मूले आपके सामने मैंने फीडअप किए, सुपर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट निकालने हैं, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, परचेज ईयर गिवन इन क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आया सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट जो आपके एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा आ जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा आ जाता है, वो सुपर प्रॉफिट। अब इसी को हम एक क्वेश्चन में लेके चलते हैं, एग्जाम्पल बेस में भी समझना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको फिलअप नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। अब इसमें उसने क्या कहा, एक कंपनी है, कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है आपको 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, एक्चुअल प्रॉफिट 15,000, गुडविल is calculate 3-year purchase of super profit। क्लियर हो गया? ये एक आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन तैयार हो गया। इसी को भी आप ध्यान से समझेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट अभी आपको एक वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बेस दिया है, सेकंड में मैंने आपको फॉर्मूला बेस दिया है, एग्जाम्पल दिया है, एक वीडियो में मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल हो गया एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में गिवन है 15,000, और इसके बाद पहले हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा हो गया 1 लाख मल्टीप्लाई 8/100। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट इज 7,000। मेरे बिजनेस ने कितना कमाया, 15,000 कमाया, और मुझे होप कितनी थी, 8,000 की। तो सुपर कितना हो गया, जैसे आप पिक्चरों में भी देखते हो, सुपर से भी ऊपर, इट मीन्स मोर देन एक्सपेक्टेशन। तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 7,000। अब आपको बताया गया वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल होती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज। सुपर प्रॉफिट मेरे पास आ चुका है 7,000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर गिवन इन क्वेश्चन 3, देन वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 31,000। तो आपको एक बार फिर रिवीजन में लेके आता हूं मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड को आप लेके चल रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? तो कि जब तक क्वेश्चन के अंदर डिमांड आपके ब्रेन रेज नहीं करेगा तो आपके आंसर भी सॉलिड नहीं आएंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो चीज मैंने इधर ली है वही सामने से उधर ली है, जिससे आपकी समझ में ढंग से आ जाए।
एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल तो मुझे क्वेश्चन देगा, नहीं देगा तो 4 साल का प्रॉफिट दे देगा, उसका हम एवरेज निकाल लेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड के अंदर क्या आएगा? कैपिटल भी आएगी, रिजर्व भी आएगा, सरप्लस पड़ा है, सरप्लस होता नहीं, सरप्लस भी होगा तो वो भी आएगा, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट अपॉन 100। अब इसी को मैंने एक क्वेश्चन में एज्यूम करके चला मैं आपके साथ। सबसे पहले मैंने क्या लिया? कैपिटल इन्वेस्टेड। क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया कि मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरी 8% की है, मुझे अपने बिजनेस से कम 8% का प्रॉफिट चाहिए। इट शुड बी प्रॉफिट। मुझे कम से कम इतने 90% लाने हैं, 95% लाने हैं, ये सारी चीजें ये शुड बी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%। एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन है 15,000। गुडविल ऑफ वैल्यू 3 ईयर परचेज। ये आपका एक तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब आंसर में चले, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने एक्चुअल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया और नॉर्मल प्रॉफिट हमने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर दिया। दैट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल माइनस नॉर्मल विल बी 7,000 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर 3, आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 21,000। कभी कभी बेटा क्वेश्चन रिवर्सल भी आ जाता है, यानी वो एक्चुअल प्रॉफिट पूछता है तो क्वेश्चन की फिलअप करते चले जाते हैं, तो आपकी समझ में आता चला जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में आप चल रहे हैं इसमें आपका क्या होता है? इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि कैपिटलाइज वैल्यू गुडविल इक्वल होती है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब इस पे क्वेश्चन आया, कैपिटलाइज वैल्यू किसको बोला गया? एक्चुअल कैपिटल किसको बोला गया? कैपिटलाइज वैल्यू मींस कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी अकॉर्डिंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल होनी चाहिए। लिखने में बोर्ड पे थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल होनी चाहिए। द कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी, इतनी कम से कम होनी चाहिए, दैट इज कैपिटल। बट एक्चुअल कैपिटल लेस देन कैपिटलाइज वैल्यू, देन डिफरेंस बिटवीन, अगर जो आप ज्यादा कमा रहे हो, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया, आप ज्यादा कमा रहे हैं किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो कैपिटलाइज वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू आपकी होती है प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अपॉन 100 मल्टीप्लाई प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100, ये आपको कैपिटलाइज वैल्यू देगा। ये कौन से मेथड में चल रहा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी वैल्यू ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है, कैपिटलाइज मेथड में चल रहे हैं, तो कैपिटलाइज मेथड में सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल कैपिटल निकालनी है। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट, ध्यान से देखेंगे, सुपर प्रॉफिट का उल्टा है, करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से आराम से समझते चलो। 3-4 बार भी आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगी। वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें, कोशिश यही करी जाती है शुरू से लेके आपको एक न्यूमेरिकल पार्ट
जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान दिया जाए। अब इसी को हम एग्जाम्पल बेस्ड काम करते हैं। आपको एसेट्स दे रखी हैं क्वेश्चन में 3 लाख की, लायबिलिटी दे रखी है 50,000 की, नॉर्मल रेट दे रखी है आपको 7% की, एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है आपको 42,000 का। अब हमें डिमांड को पूरी करना है। सबसे पहले आप कैपिटल निकालें, हमारा कितना पैसा लगा हुआ है। कितना पैसा लगा हुआ है? 3 लाख माइनस 50,000। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हमारी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होनी क्या है अकॉर्डिंग प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल हो गई प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट into 100. What is profit? 42,000. What is normal rate? 7% into 100. It means according calculation capitalized value $6 lakh। क्लियर? बट अब वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो गई? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइज वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 6 लाख की माइनस एक्चुअल कैपिटल आपकी 2,50,000। इट मींस वैल्यू ऑफ गुडविल 3,50,000। रिपीट करता हूं बेटा, आपको मैंने जो शुरू से समझाया फिर दोबारा लेके आ रहा हूं। हमने आज की वीडियो में सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट समझा, दूसरे में कैपिटलाइज वैल्यू में गुडविल को समझा। अब कैपिटलाइज वैल्यू में एवरेज प्रॉफिट को पकड़ के चल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल होती है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब कैपिटलाइज वैल्यू कहां से आती है? कैपिटलाइज वैल्यू आपकी प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने इन फॉर्मूले को फिट करा है। सबसे पहले आपकी एक्चुअल कैपिटल निकाल के दिखाई है, उसके बाद दूसरा मैंने कैपिटलाइज वैल्यू को डिमांड पे लिया है, तीसरा मैंने वैल्यू ऑफ गुडविल को काउंट किया है। रिवर्सल भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, क्वेश्चन में भी मैनी टाइप्स। जनरली 3 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में होता है। इसको आप ध्यान से देख के चलेंगे तो आपकी समझ आना चालू हो जाएगा। कोई डाउट हो फिर भी आप हमारी वीडियो पे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट। अब मैंने आपको पहले भी बताया सुपर प्रॉफिट कब आया, आपको अच्छे मार्क्स कब मिले, जब आपने एक्स्ट्रा लेबर करी।
या आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन बढ़िया था, या आपका राइटिंग सेक्शन बढ़िया था, मेन रीजन। तो अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट अब सीधा सीधा ये गुडविल का ही आंसर देता है। वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल होती है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100, क्योंकि सीधा गुडविल को वैल्यू देता है। अब इसी का एग्जाम्पल में चलते हैं। सुपर प्रॉफिट हमने आपको बता ही दिया। सुपर प्रॉफिट पहले भी रिपीट कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इक्वल, अब आप देखिए क्वेश्चन इसी के बेस पर क्वेश्चन बना लेते हैं। ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली करेंगे जब ज्यादा समझ आएगा, खाली फॉर्मूले तो आप 2 मिनट में फिंगर काउंटिंग कर दो। अभी आप इसके बाद एक वीडियो में एमसीक्यू देखेंगे सारे इसके। तो वैल्यू ऑफ, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है आपको 10 लाख, नॉर्मल रेट हम पूरा इसलिए लिखते हैं आपकी समझ में आ जाए। नॉर्मल रेट 10%, एक्चुअल प्रॉफिट 1,20,000। तो बेटा सबसे पहले आप ये निकालिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है? सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, आपको क्या चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट आपका हो गया कैपिटल मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी है बेटा? 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है आप लोगों ने, मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। क्लियर? ये आपका इसके हिसाब से 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। बट एक्चुअल प्रॉफिट कितना, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया आपका? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना है? 1,20,000। नॉर्मल आपको कितना चाहिए? तो सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बेटा क्या हो गई? सीधी सुपर प्रॉफिट बेस हो गई, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100, देन योर आंसर विल बी। अब आप ध्यान से फिर रिवीजन कर लीजिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक। एक वीडियो में पहले मैंने आपको समझा दिया, दूसरी वीडियो में मैंने दोनों मेथड आपको क्लियर कर दिए जो मेरे 12th में रिक्वायर्ड है। कैपिटलाइज वैल्यू गुडविल निकालने हैं अकॉर्डिंग एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने काउंट कर लिया, उसके बाद मैंने सुपर प्रॉफिट को निकाल लिया। इसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए मैंने इस फॉर्मूले को पुट अप करा, उसके बाद मुझे आंसर मिल गया। बेटा प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो और लेके चलेंगे, पहले आप इसको आराम से कम से कम 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगी। ठीक है?